सूरज पहाड़ों के पीछे ढल गया। आसमान को केसरिया और बैंगनी रंग से रंग दिया। देवगढ़ में दिन ठंडी हवा और चमेली और लकड़ी के धुएं की खुशबू के साथ खत्म हुआ। मिट्टी के होमों में तेल के दिए जल रहे थे, जैसे मंदिर की घंटियां भक्तों को प्रार्थना के लिए बुला रही थीं। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, रेस्टलेसी बढ़ गई। विलेज के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली थीं और दीवारें बेलों से उलझी हुई थीं। कोई भी सूरज ढलने के बाद उसके पास नहीं जाता था। उनका मानना था कि एक चुड़ैल उसके हॉल में घूमती है। एक बेचैन आत्मा, एक गलत मशाकना की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती थीं। कभी ब्यूटीफुलता का महल रही हवेली अब क्षय और डर की जगह थी। विलेज वालों का दावा था कि रात में उसकी खिड़कियों से एक अजीब ठंडी इल्यूमिनेटिंग चुड़ैल की ग्लोती थी। बच्चों को उसे कभी न देखने की चेतावनी दी जाती थी। बड़े बुजुर्ग उसका जिक्र होने पर प्रार्थना करते थे। यहाँ तक कि जानवर भी उसके मैदान से दूर रहते थे और बाहर का प्राचीन नीम का पेड़ शोक मनाता हुआ प्रतीत होता था। हवेली विलेज पर एक निशान थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोगों का स्वागत नहीं था। चुड़ैल की फुसफुसाहट रात की हवा में तैरती थी। पास के अंधेरे की एक लगातार याद हटाती थी। विलेज के बिटवीनों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें प्राचीन रस्सियों जैसी थीं। हर शाम पुरुष उसकी छतरी के नीचे इकट्ठा होते थे, अपनी हुक्का पीते हुए कहानियां साझा करते थे। आज रात बात गोष्ठियां हवेली की ओर मुड़ गई। बूढ़े हुक्म सिंह ने पहले कहा, मैंने कल रात फिर से ऊपरी खिड़की में इल्यूमिनेटिंग देखी। यह मेरे खून को फ्रोजा देती है। रामलाल ने जोड़ा, मेरे दादाजी कहते थे कि उसकी आत्मा वहां फंसी हुई है। जमींदार ने उसकी जमीन और खुशियां चुरा ली थी। पुरुष शांत हो गए। डर रात की हवा जितना ही वास्तविक था। कुछ लोगों का दावा था कि चांदनी रात में हवेली से रोने की आवाज आती थी। दूसरों ने खुद ही खुलने वाले दरवाजों और शापों की बात की जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे। बरगद का पेड़ सुनता हुआ प्रतीत होता था। उसकी पत्तियां हर कहानी के साथ सरसराहट करती थीं। ये कहानियां केवल अंधविश्वास से इंक्रीज कर थीं। वे विलेज की त्रासदी की यादें थीं। डर ने सभी को दूर रखा और अंबरनिंगे का भूत उनके दिमाग में जीवित रहा। गोस्टिया हवेली केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बाउंड था जो कभी नहीं फिलता था। कहानियों ने अंधेरे को जीवित रखा। मैनों के बीच अर्जुन नेलता था, एक नया लड़का जो जिज्ञासु मन और बहादुर दिल वाला था। उसने सुना, लेकिन कोई डर महसूस नहीं किया, केवल हवेली और उसके रहस्यों की ओर एक पुल महसूस किया। उसके लिए कहानियां सच्चाई के लिए तरस रही थीं, अंधविश्वास के लिए नहीं। वह सोच रहा था कि वास्तव में उस जगह को कौन सी उदासी सता रही थी। उस रात अर्जुन ने एक फैसला किया, वह खुद हवेली जाएगा। उसने अपनी योजना को गुप्त रखा, यह जानते हुए कि दूसरे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जब विलेज सो रहा था तो उसने एक लालटेन और माचिस पैक की गहरे कपड़े पहने और चुपचाप निकल गया। दुनिया शांत थी, सिवाय दूर के सियार और पत्तों की सरसराहट के। हवेली सामने खड़ी थी, रात में एक सोता हुआ दानव। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वह एक भूत नहीं, बल्कि एक जवाब ढूंढ रहा था। विलेज वालों की कहानियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं। जैसे वह चला, लेकिन वह आगे इंक्रीजता रहा। वह उस सच्चाई का सामना करने के लिए दृढ़ था जो रात प्रकट करेगी। अर्जुन हवेली की सीमा पर पहुंचा, जहां हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। लोहे के दरवाजे बंद थे, जंग लगे हुए और प्रभावशाली थे। उसने ढाती दीवार में एक गैप पाया और अंदर फिसल गया। मैदान रसली, ऊगाए और शांत थे। अर्जुन ने अपनी लालटेन बर्निंग गई, उसकी चमक ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर आया, चरचरा रहा था। अंदर हवा बासी और भूली हुई उदासी से भारी थी। धूल और टूटा हुआ फर्नीचर विशाल प्रवेश हॉल को ढंके हुए थे। गंदी खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी, जो क्षय को रोशन कर रही थी। खामोशी गहरी थी, केवल पानी के टपकने और अदृश्य जीवों के सरसराहट से टूट रही थी। अर्जुन को बर्बाद हुई जिंदगियों के लिए दुख महसूस हुआ। वह सावधानी से चला। हर आवाज गोष्ठियां खामोशी में बढ़ गई। हवेली यादों का एक खोल थी, अपनी कहानी के उजागर होने का इंतजार कर रही थी। वह अंधेरे में और डीपंडई तक चला गया। अर्जुन ने निचले तल का पता लगाया। उसकी लालटेन दीवारों पर फीके पैटर्न और गोष्ठियां रूपरेखाओं को प्रकट कर रही थी। एक कोने में उसे एक बच्चे का खिफलमेना मिला, एक रंगीन घोड़ा, खुशहाल समय की एक माँ की। उसने उसे धीरे से वापस रखा और आगे बढ़ गया। ड्राइंग रूम का झूमर मकड़ी के जालों में लटका हुआ था। चिमनी कालिक से काली थी, केवल टूटी हुई खिड़कियों से हवा के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। एक छोटे से अध्ययन कक्ष में
उसने एक डायरी मिली जिसमें सुंदर स्त्री लिखावट थी। प्रविष्टियां खुशी से शुरू हुईं, अंबरनिंगी का हवेली और उसके पति के लिए लव। लेकिन खुशी डर और दुख में बदल गई जैसे ही विश्वासघात सामने आया। उसके पति और उसके परिवार ने उसकी विरासत चुराने की साजिश रची, उसे पागल घोषित कर दिया और उसे बंद कर दिया। अंतिम प्रविष्टि एक हताश याचना थी। उन्होंने सब कुछ ले लिया है, केवल अंधेरा बचा है, लेकिन मैं उन्हें अपनी आत्मा को बुझाने नहीं दूंगी। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी, हिल गया। किंवदंती वास्तविक थी, प्यार, विश्वासघात और अन्याय की स्टोरी। चुड़ैल कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक गलत मशैकना थी। सच्चाई किसी भी गोस्टिया कहानी से ज्यादा सौरभ थी। ऊपर से अचानक एक आवाज आई जिससे अर्जुन जम गया। उसे विलेज वालों की कहानियां याद थीं, लेकिन डायरी ने उसके डर को सहानुभूति में बदल दिया था। वह चरचराती सीढ़ी चढ़ गया, हाथ में लालटेन लिए, दिल धड़क रहा था। एक ठंडी अंधेरी गलियारे के अंत में एक दरवाजे के नीचे एक हल्की हरी सफेद इल्यूमिनेटिंग चमक रही थी। ये धीरे से धड़क रही थी, वीरावनी से ज्यादा ट्रैजिक। अर्जुन को अंदर से धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोल दिया। छोटा खाली लेसेनेद्रा चांदनी और एक पारदर्शी मशाकना अंजलि की चमक से रोशन था। वह चुपचाप रो रही थी, उसकी आकृति हवा में मोमबत्ती की तरह झिलमिला रही थी। यह चुड़ैल थी, कोई वीरावनी प्राणी नहीं, बल्कि दर्द में एक सोल। अर्जुन खड़ा था, डर में नहीं, बल्कि दुख और समझ में। गोस्टिया इल्यूमिनेटिंग ही उसका दुख था, उसका गुस्सा नहीं। उसने महसूस किया कि वह एक त्रासदी देख रहा था, कोई भूत प्रेत नहीं। सच्चाई स्पष्ट थी, चुड़ैल की चमक न्याय के लिए एक पुकार थी। अर्जुन का दिल उसके लिए दुख रहा था। वह जानता था कि उसे साइलेंटी खोजने में मदद करनी थी। अर्जुन ने देखा कि लेसेनेद्रा मिस्तला और बदल गया। हवेली का अतीत प्रकट हुआ। उसने अंबरनिंगी को देखा, जो कभी जीवंत और खुशमिजाज थी। उसके पति और उसके लालची परिवार ने धोखा दिया था। उनकी ईर्ष्या क्रूरता में बदल गई। उन्होंने उसे बंद कर दिया, उसे मैडपन का अक्यूज लगाया। हवेली उसकी जेल बन गई, उसका प्यार निराशा में बदल गया। अर्जुन ने उसके आतंक और लाचारी को महसूस किया, क्योंकि वह अंधेरे में बर्बाद हो गई थी। अपने अंतिम क्षणों में अंबरनिंगी ने कसम खाई कि उसकी आत्मा वहीं रहेगी, उसके साथ हुए अन्याय का एक टेस्टामेंट। उसका दर्द हवेली को फिल्डने वाली घोस्टियां चमक बन गया। दृष्टि फीकी पड़ गई, अर्जुन को आंसू में छोड़ दिया। वह अब समझ गया था, चुड़ैल एक स्मृति थी, एक वाउंड जो कभी नहीं फिलता था। घोस्टिया इल्यूमिनेटिंग ही उसकी कहानी थी, न्याय के लिए जल रही थी। सच्चाई अफ्लेमेकिक नहीं थी, बल्कि दिल तोड़ देने वाली मानवीय थी। अर्जुन का रिजॉल्व गहरा गया, वह उसके दर्द का सम्मान करेगा, वह अब फिरता नहीं था। जैसे ही दृष्टि फीकी पड़ी, अंबरनिंगी की आत्मा अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी आंखें सदियों के दर्द से फिल्डी थीं। लेसेनेद्रा ठंडा हो गया, उसकी चमक संदेह और गुस्से से तेज हो गई। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा रहा, केवल सहानुभूति और सम्मान दिखा रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया, एक छोटी दिया लिट, एक प्रार्थना दीपक जो वह घर से लाया था। गर्म लौ उसकी ठंडी चमक के विपरीत थी। उसने उसे दिया अर्पित किया, सिलेंटी का एक साइन। अंबरनिंगी ने देखा, जैसे ही इल्यूमिनेटिंगी ने उसे छुआ, उसका गुस्सा नरम पड़ गया। लेसेनेद्रे की ठंडक फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक थकी हुई सिलेंटी आ गई। पहली बार किसी ने उसके दर्द को देखा और उसकी स्मृति का सम्मान किया। उसकी आकृति झिलमिला उठी, उसकी गाल पर एक अकेली ग्लोवती हुई आंसू लुढ़क गई। सदियों का गुस्सा डिसॉल्वने लगा। अर्जुन की करुणा ने जीवित और खोए हुए के बीच की खाई को पाट दिया। गोस्टियां हवेली हल्की महसूस हुई, जैसे कोई बोझ हट गया हो। चुड़ैल की कहानी आखिरकार सुनी गई। अर्जुन ने दिया लेसेनेद्रे के बीच में रखा, उसकी लौ ने सिलेंटी से जगह भर दी। उसने अपना सिर बो दिया, अंबरनिंगी के दुख के लिए मौन सम्मान अर्पित किया। उसकी आत्मा फीकी पड़ गई, उसका दुख कृतज्ञता में बदल गया। उसने सिर शेकनाया, फिर ग्लोती इल्यूमिनेटिंगी में घुल गई। केवल दिया की आशा फिल्डी चमक छोड़ गई। अर्जुन वहीं रहा, हवेली से उदासी लिपटती हुई महसूस कर रहा था। सुबह वह लेसेनेद्रे से बाहर निकला। अब उसे गोस्टिया जगह नहीं, बल्कि एक गलत जीवन के स्मारक के रूप में देख रहा था। जैसे ही वह विलेज से वापस चला, उसने खुद को चेंजडा हुआ महसूस किया। कहानी और रियलता के बीच की रेखा मिस्तली हो गई। क्या अंबरनिंगी एक भूत थी, या अपराध बोध और डर से आकारित एक स्मृति? उसके पास जवाब नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि वह किसी राक्षस से नहीं मिला था। वह एक ऐसी आत्मा से मिला था जिसे सिलेंटी की जरूरत थी, और उसे खोजने में मदद की थी। हवेली सुबह की धुंध में शांत खड़ी थी, उसका अंधेरा आखिरकार कम हो गया था। चुड़ैल की कहानी अब केवल एक चेतावनी नहीं थी,
बल्कि समझ और करुणा के लिए एक पुकार थी।